हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और तरक्की पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो इसका कारण घर का वास्तु भी हो सकता है। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाने से इसका जो बहुत गहरा असर परिवार के सदस्यों के जीवन पर पड़ता है। कभी अचानक से धन की हानि हो जाती है, कभी हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, या फिर घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहने लगता है और कितना भी धन आ जाए लेकिन वो टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे घर में इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर है। अगर हम इन वास्तु दोष को समझ लें और इनको दूर कर दें, तो हमारी जिंदगी में स्थिरता आ जाएगी और इस तरह की परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कहीं आप भी तो वास्तु से जुड़ी इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु से जुड़ी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपको बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन गलतियों की वजह से ही आप कर्ज में डूब सकते हैं, आपके घर में बीमारियां आती हैं, दरिद्रता आने लगती है। वास्तु टिप्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती है, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो इनका हमें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारे घर का मुख्य द्वार अगर अच्छा होता है तो हमारे घर के अंदर के वास्तु दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने घर के मुख्य द्वार पर ही देना चाहिए। सबसे पहली बात, मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। शाम को भी हमें तुरंत बल्ब जला देना चाहिए जैसे ही गोधूली बेला हो। अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होगा तो आपके बनते काम हमेशा बिगड़ जाएंगे। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके कार्य कभी सफल नहीं होंगे। और दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, मुख्य द्वार कभी गंदा नहीं रखना है, वहां पर कभी भी डस्टबिन नहीं रखना है, जूते चप्पल हमें बिल्कुल नहीं रखने हैं, क्योंकि मुख्य द्वार से ही पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी दोनों प्रवेश करती है। जैसा मुख्य द्वार होगा ऐसी ही एनर्जी। अगर आप अपने घर में जूते चप्पल कपड़े सब इधर उधर फैला देते हैं तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे घर में अगर चीजें इधर उधर फैली रहती हैं तो ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा तो प्रवाहित करती ही है। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष भी है। और अव्यवस्थित घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है, वो तुरंत वहां से चली जाती है। इसलिए हमेशा अपने घर को व्यवस्थित रखें, हर चीज एक सुनिश्चित स्थान पर ही रखें। व्यवस्थित घर में रहने से परिवार के सदस्यों में सब में मानसिक शांति भी बनी रहती है और आपस में प्रेम भी बना रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि टूटी हुई तस्वीरें पेंटिंग घर में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखें कि आप कोई भी ऐसी पेंटिंग, अगर वो कांच की बनी है और उसका कांच धुंधला हो गया है, उसमें से साफ नजर नहीं आता है कि पेंटिंग किस चीज की है, तो इस तरह की पेंटिंग और तस्वीरें अपने घर में ना लगाएं। ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, अशांति उत्पन्न करती है हमारे घर में। और जब अशांति होती है तो पारिवारिक रिश्तों में खटास आ जाती है, विवाद होने लगते हैं और हमारा घर एक युद्ध का अखाड़ा बन जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप अपने रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो आप अपने गैस के चूल्हे को इस तरह ना रखें कि प्रवेश द्वार के ठीक सामने हमारा गैस का चूल्हा हो। ये अशुभ होता है। और अपनी गैस को इस तरह से रखिए कि खाना बनाते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो।
और जब बात हमारे रसोई घर की उठी है तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि अपने रसोई घर में कभी भी रात को झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा तो नाराज होती ही है और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में पूजा घर के बाद जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है वो हमारे घर का रसोई घर होता है। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो गैस के ऊपर हमेशा कोई ना कोई बर्तन रखा रहने देते हैं, खाना नहीं पका रहे हो खाली बर्तन भी वो गैस के ऊपर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गैस में अग्नि देवता का निवास माना जाता है। अगर चूल्हे पर हर वक्त कोई ना कोई बर्तन रखा रहेगा तो समझिए कि अग्नि देवता के सर पर एक भार रखा रहेगा। रात के समय तो हमेशा गैस को खाली कर कर साफ कर कर ही सोइए, कोई भी बर्तन उसके ऊपर ना। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी तेज सुगंध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका असर उस व्यक्ति पर तो पड़ता ही है जो इसे इस्तेमाल करता है, उससे तो मानसिक अशांति होती ही है। साथ ही ये तेज सुगंध हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करा देती है। वैसे शाम के समय आप अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखिए और रखने के लिए आप कपूर जलाइए, चाहे तो गुग्गल लोबान का धुआं कीजिए और अगरबत्ती जलाइए। इन चीजों के इस्तेमाल से घर का वातावरण तो सुगंधित रहेगा ही रहेगा, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में जरूर आएगी। अक्सर जब हम पैसों को गिनते हैं तो हम नोट को गिनते समय थूक लगाकर उसे गिनने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक वास्तु दोष है। ये गलत कार्य करने से आप चाहे कितना भी पैसा कमा ले लेकिन आप कभी भी धनवान नहीं बन सकते और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। घर में जो खाने की टेबल होती है उसे अंडाकार या गोल नहीं होना चाहिए। हमेशा खाने की टेबल या तो चौकोर होनी चाहिए या फिर आयताकार होनी चाहिए। खाने की टेबल को कभी भी खाली मत रखिए, उस पर कुछ ना कुछ खाने का सामान हमेशा रखिए, इससे घर में बरकत बनी रहती है। शाम के समय या रात को नमक, दही और दूध ना तो ये किसी को दान करें और ना ही किसी को उधार दें, और ना ही किसी से उधार ये चीजें आप लें शाम के समय। इससे आर्थिक रूप से हमारे ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी ना तो चाय पिए और ना ही खाना खाएं, ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती है। खाना हमेशा खाने की टेबल पर बैठकर या जो आपका खाने का स्थान है वहां। घर में सूखे फूल और सूखे पेड़ पौधे कभी नहीं रखने चाहिए, ये घर के स्वस्थ वातावरण को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अगर पेड़ पौधे आपके सूख गए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें, और जो पौधे हैं उन्हें समय पर पानी दें, उनकी निराई गुड़ाई करें, उनका अच्छे से ख्याल रखें। अपने बेड के नीचे कभी भी झाड़ू या जूते चप्पल ना रखें, और अगर आपका सोने वाला बेड बॉक्स वाला है तो उसके अंदर टूटा फूटा सामान या कबाड़ बिल्कुल ना भरे। इससे आपको नींद तो अच्छी आएगी ही नहीं, वास्तु दोष भी लगेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मानसिक अशांति रहेगी। देखिए, कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ तिजोरी का मुख नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रखी गई कोई भी अलमारी या तिजोरी अच्छी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा की ओर रखी गई अलमारी या तिजोरी हमेशा खाली ही रहती है। इस तरह की अलमारी में कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। हमेशा अपनी अलमारी या तिजोरी को इस तरह से रखें कि जब वो खुले तो उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और दीवार दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। से कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह से रखें कि उत्तर दिशा की तरफ खुले, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख हो। जब आप अलमारी खोले तो वो पूर्व दिशा की तरफ हो। इन सब चीजों के अलावा हमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण दिशा की तरफ है तो हमें मुख्य द्वार पर श्वेतार्क गणपति की फोटो या मूर्ति जो दीवार पे लगाने वाली होती है वो लगा देनी चाहिए। और अगर आपने नया घर खरीदा है, आप उसमें गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो गृह प्रवेश के समय ही आप अपने घर में वास्तु देवता की पूजा करवाइए, वास्तु शांति करवाइए और अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनवाइए।
ताकि घर की में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके और घर में हमेशा सकारात्मकता ही बनी रहे। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए संभव नहीं होता है, लेकिन अगर आपने जमीन पर आप रहते हैं और आपने अपना घर बनाया हुआ है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर संभव हो तो अशोक के वृक्ष जरूर लगाइए। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को मतलब आमंत्रित करते हैं और नकारात्मकता नहीं आती है घर में। इसके अलावा आप वास्तु दोष दूर करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल भी लगा सकते हैं, यानी कि काले घोड़े की नाल लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है अपने द्वार को सकारात्मक रखने का। और जो आपके पूर्वज हैं, पूर्वजों की तस्वीर को अगर आप अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाते हैं तो ये शुभ होता है, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। अपने पूर्वजों की फोटो या तस्वीर को कभी भी भूलकर मंदिर में ना रखें और ना ही उन्हें इस तरह से लगाएं कि जब आप घर में अपने घर के मुख्य द्वार से अंदर आए तो सामने आपको अपने पूर्वजों की फोटो दिखाई दे। इस तरह से भी उन्हें नहीं लगाना चाहिए। और पैसे से संबंधित कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी भी अगर आप पैसे गिनते हैं तो इस तरह थूक लगाकर आप पैसे ना गिने। और पैसे रखने का हमेशा घर में एक निश्चित स्थान रखिए। कभी भी ऐसे नहीं कि आपने कुछ पैसे यहाँ कुछ पैसे वहां, अपने घर में जगह जगह आप पैसे रख दें तो ये लक्ष्मी माता का अनादर होता है। अपने पर्स में आप जब पैसे रखें तो उनको बहुत तरकीब से लगा कर रखें और पर्स में अनावश्यक चीजें, कार्ड है या बिल है, पुराने बिल, पर्चियां, रसीद, इस तरह की चीजें कभी ना रखें। सोते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैर जो हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होने चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आपका बेडरूम में आप सोए तो आपके पैर दरवाजे की तरफ ना हो और ना ही कभी मुख्य द्वार की तरफ पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि हमारी लक्ष्मी माता जो आती है वो मुख्य द्वार से ही आती है। कोई भी सकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से आती है, तो कभी भी मुख्य द्वार की तरफ पैर करके ना सोएं। और मकान में 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए, जैसे कि मुख्य द्वार हो गया या उसके बाद कोई दूसरे कमरे का दरवाजा हो गया या उस कमरे से निकल के दूसरा दरवाजा हो गया। इस तरह 3 दरवाजे कभी भी एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। पूजा करते समय अगर संभव हो सके और आप बजा सके तो आप शंख जरूर बजाइए। दिन में एक बार अगर आप शंख बजाते हैं तो इससे हमारे पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और अगर आप शंख नहीं बजा सकते हैं तो घंटी आपको जरूर बजानी चाहिए। घंटी इतनी तेज बजाए कि उसकी आवाज पूरे घर में आए। जहां तक घंटी की आवाज जाएगी आपके घर में सकारात्मकता का संचार होने लगेगा। घर का जो ईशान कोण होता है, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में वैसे मंदिर बनाया जाता है, लेकिन अगर आप वहां मंदिर नहीं बना पाए हैं तो इस दिशा को, इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां पे कोई गंदगी ना रखें, कोई भारी सामान ना रखें। तो ये थे वो कुछ वास्तु दोष जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ही मतलब ज्यादातर घरों में ये वास्तु दोष मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां घर में होती हैं। तो आप इन वास्तु दोष को अगर दूर कर देंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी।